जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि एक बार कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव और सती यानी उमा मिलने के लिए गए। तो कुंभज ऋषि के पास गए तो कुंभज ऋषि तो बहुत भाई भगवान पहुंच गए तो अपना आनंदित हुए, उनकी सेवा की। कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव और सती उमा कुछ दिन तक ठहरे और वहाँ भगवान की कथा बराबर अपना सुनते रहे। ऐसे कुछ दिन बीत गया वहाँ पे रहते हुए। तो वहाँ से विदा लेकर के भगवान शिव जब चलने लगे तो उस समय त्रेता युग लगा हुआ था और भगवान हरि विष्णु जो है अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिए हुए थे और पिता के वचन को मानकर उनका जो है वनवास हो गया था। और उस वनवास में अब जो है सीता का हरण रावण कर ले गया था और सीता के वियोग में भगवान राम भटक रहे थे और सबसे पूछते थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। एक आम इंसान की तरह भगवान राम लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे थे। यह दृश्य जब सती ने देखा और भगवान शिव सब लोग देखे तो भगवान शिव कहें कि देखो आज नर रूप में प्रभु हमारे क्या लीला कर रहे हैं। तो सती ने कहा कि हे स्वामी, जब आप जान ही रहे हैं कि ये प्रभु हैं, हरि हैं, तो ये इतना क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं, जब इनको सब कुछ मालूम है, जान रहे हैं कि हम एक लीला कर रहे हैं, तो फिर इतना विलाप क्यों कर रहे हैं, एक मनुष्य की तरह रो क्यों रहे हैं और जगह जगह हमें देख रहे हैं कि सबसे पूछ रहे हैं, हे प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो हरि हैं कहीं उनका अवतार ये तो नहीं है ना, मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। भगवान शिव ने कहा कि नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे इष्ट हैं और वो एक नर लीला कर रहे हैं। तो सती ने कहा कि बात तो आपकी सच है, लेकिन हम आजमाइश करना चाहते हैं, हम आजमाइश करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि नहीं,
आप उनकी आजमाइश मत करना, उनकी परीक्षा मत लेना। लेकिन सती थोड़ा हट कर बैठी कि नहीं स्वामी, हमें आदेश दीजिए और हम जो है उनका परीक्षा लेंगे। सती के बार बार कहने पर भगवान शिव कहें कि ठीक है प्रिय, जाओ। लेकिन सती इतना ध्यान रखना, वो भगवान है, सोच समझ करके उनके सामने जाना। इतना कह के भगवान शिव अपने ध्यान में हो गए और सती जी जो है परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। लेकिन सती ने अजीबोगरीब परीक्षा लिया। सती ने सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बना करके भगवान के सामने आ गई। और लक्ष्मण तो देख के बड़ा प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन भगवान राम ने उसी क्षण कहा कि हे माते, आप अकेले इस वन में क्यों भटक रही हो? पिता वृषकेतु कहाँ है, यानी भगवान भोलेनाथ कहाँ है? आप हाथ जोड़ के उनकी वंदना भगवान राम करते हैं। अब ये जो है सती जब देखती हैं, अरे ये तो उल्टा पड़ गया, मैं तो कुछ और सोच कर आई थी, यहाँ तो कुछ और हो गया। तब भगवान राम ने अपनी माया दिखाना शुरू कर दिया। जिधर जिधर इनकी दृष्टि जा रही है उधर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, चारों तरफ जिधर जिधर, और फिर ब्रह्मांड दिखाया। अब ये देख रही हैं, चकरा गया, इनका दिमाग चकरा गया। और फिर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की। तो भगवान राम ने अपनी लीला को समाप्त किया। फिर सती जी वहाँ से वापिस चली जाती हैं भगवान शिव के पास। जब भगवान शिव के पास वापिस चली जाती हैं तो भगवान शिव ने पूछा, क्या परीक्षा ले ली? तो सती ने कहा, हाँ परीक्षा ले ली, जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो भगवान शिव ने कहा, अरे कोई ऐसी परीक्षा तो नहीं ले ली? तो हंस के टाल दी। और भगवान शिव ने अपना नेत्र बंद किया, देखा कि अरे सती ने तो सीता का रूप धारण कर लिया, अब क्या? कहते हैं, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, आयहि तन सती भेट अब नाही। शिव, भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि अरे इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, अब इस तन से भेंट नहीं होगा। संकल्प कर लिया, लेकिन सती को कुछ कहा नहीं। फिर वहाँ से कैलाश पे चले आए, अपना जो है रहने लगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किए। लेकिन उस यज्ञ में सब जगह सारे देवी देवताओं को सबको बुलवाया गया, लेकिन भगवान शिव के पास कोई संदेशा नहीं दिया गया। और उधर से जो है सब लोग विमान पे चढ़ के जा रहे थे, तो सती ने भगवान से कहा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सबको निमंत्रण दिए हैं, सब लोग जा रहे हैं।
तो इनका भी मन उतावला हुआ, कहा कि स्वामी आप भी चलिए, हम भी चलें। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रिय देखो, तुम्हारे पिता हमसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और हमको नहीं निमंत्रण दिए हैं, तो मैं कैसे जाऊँ? और फिर बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। सती ने कहा वो तो आपकी ससुराल है, ससुराल में तो आना जाना चाहिए, मायके में तो जाना आना चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि नहीं सती जाओ मत, जाने की इच्छा छोड़ दो, हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम भी मत जाओ। लेकिन अब सती का हृदय व्याकुल हो रहा था, जाने के लिए व्याकुल हो रहा था। बहुत अनुनय विनय करने के बाद तो भगवान शिव ने कहा कि जाओ, अच्छा, लेकिन वहाँ तुम्हारा तिरस्कार लोग कर देंगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मेरा अपमान तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आदेश तो दे दिए। नंदी और सभी गढ़ लोग सतीश जी के साथ जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ लोग पहुँच गए। लेकिन जो बात भगवान शिव ने कही थी सती से, वही बात हुआ। किसी ने सम्मान नहीं दिया सती को, और यज्ञ में कहीं भी भगवान शिव का कोई भाग नहीं था। यह सब देख करके सती अति कुपित हो गई, और वो जो है सोचे कि जब हमारे स्वामी का यहाँ कोई अधिकार नहीं है और इस पिता से मैं जन्म ले ली हूँ, तो इस पिता के से जो जन्म मेरा हुआ है, तो इसी तन का मैं त्याग कर देती हूँ। बस सती ने जो है जहाँ हवन हो रहा था वहीं अपने सतीत्व की शक्ति से अग्नि को पैदा करके जो है अपने तन को भस्म कर दिया। और जब भगवान शिव को ये पता चला, नंदीगढ़ जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने तो दक्ष प्रजापति को बहुत प्रताड़ना दिया, लेकिन वहाँ पे और ऋषि मुनि थे जो मतलब नंदीगढ़ को और सबको मतलब दंडित भी किए। तो ये लोग भागकर भगवान शिव के पास गए। तो भगवान शिव को जब ये पता चला सती ने अपना तन त्याग कर दिया, तो उनके क्रोध की सीमा अब बहुत आगे बढ़ गई। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ा और तुरंत वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र से कहा कि जाओ सब कुछ तहस नहस कर दो। और वीरभद्र ने वैसा ही किया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो ये प्रकरण इसलिए सुनाया गया कि भगवान राम का अवतार त्रेता युग में तो हुआ, लेकिन जितना बार कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग आता है, हर त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होता है और कोई न कोई कारण बनता है, कोई न कोई कारण बनता है। इसके पीछे अनेकों कथाएं होती हैं, इसलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उनकी अनंत कथाएं हैं, अनंत रूप हैं। तो हमें आपको उनकी भक्ति में लगना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए, बात समझना चाहिए। महात्माओं के द्वारा जो कुछ भी बातें कही जाए उस पर अमल करना चाहिए। और मानव तन मिला है तो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ जतन तो करना ही चाहिए।